नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। नीट पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ छात्रों के आंदोलन तक सीमित नहीं रह गया है। अब ये मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक सियासी संघर्ष का रूप ले चुका है। दिल्ली में विपक्षी नेताओं की हिरासत के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा में भी कांग्रेस ने कई जिलों में प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन के जवाब में बीजेपी भी सड़क पर उतर आई है। यानी कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर अब छात्र बनाम सरकार की लड़ाई के साथ साथ विपक्ष बनाम बीजेपी का सियासी मुकाबला भी तेज हो गया है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीट पेपर लीक का मामला अब देश के राजनीति के केंद्र में आ चुका है। एक तरफ जंतर मंतर पर छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, परीक्षा में हुई गड़बड़ियों पर संसद में चर्चा हो और छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। Is that our education system, which was known to be one of the best education systems in the world, is today a rigged system. I don't say this lightly. Thousands of students who are running around outside are not saying this lightly. What is the proof? It's a superficial proof because we don't actually know the exact number. But what we do know is that 152 paper leaks have taken place over the last decade. इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर से विपक्षी नेताओं को पुलिस हिरासत में लिए जाने पर चंडीगढ़ में प्रदेश प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस नेताओं ने मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेकर बाद में छोड़ दिया गया। वहीं आज देर शाम पंचकुला में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी कार्यालय पंचकमल का घेराव किया, लेकिन यहां से भी कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेकर रोक दिया गया। हमने कहा कि हमारा गांधी पूर्ण तरीके से आंदोलन करना है, ये कांग्रेस पार्टी का हमेशा और तरीका है, लेकिन पुलिस जो है हमको आंदोलन करने से रोक रही है। उसके विरोध में हमारे साथी आगे बढ़ रहे हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस को। आपने देखा हमारे सभी साथी शांतिपूर्ण कर रहे थे, लेकिन पुलिस को, खासकर हमारी महिला विधायकों को, महिला बहनों को, माताओं को पुलिस धक्का दे रही है। वहीं सरकार के पक्ष की बात करें तो सरकार का कहना है कि वह हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष छात्रों के मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों और युवाओं का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। हरियाणा में भी बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रोहतक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी के ऊपर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी अगर बात करना चाहते हैं तो संसद के अंदर जाए, करें बात, कौन रोकता उनको। लेकिन प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जो हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर कोई गलत आदमी भी बीच में आ सकता है, कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है, कौन जिम्मेवार होगा उसका। नीट पेपर लीक का मुद्दा जहां लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा सवाल है, वहीं अब ये राजनीतिक टकराव का केंद्र भी बन गया है।
कांग्रेस इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। सरकार बातचीत के जरिए समाधान की बात कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या छात्रों के सवालों का समाधान निकलेगा या फिर नीट का मुद्दा आगे भी सियासी अखाड़ा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मुद्दा है नीट पेपर लीक का, लेकिन इस पर अब संसद से सड़क तक संग्राम की स्थिति हमको देखने को मिल रही है। हरियाणा की राजनीति भी इस पर तेज हो चली है। चर्चा इसी पर करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी जुड़ गए हैं, सुखबीर जी आपका भी स्वागत है। और इनेलो प्रवक्ता साहिलदीप कासवान जी जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी जुड़ गए हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत रामराजी शर्मा जी आपके साथ करूंगी। जो कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं हम सबके सामने हैं, आप सब कुछ जानते हैं किस तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष अब खुलकर सामने आ गया है। 3 स्पष्ट मांगे विपक्ष ने रख दी है। इन मांगों पर सरकार क्या विचार कर रही है? रामराजी शर्मा जी। देखो मुस्कान जी, पहले मैं आपको और ये अन्य पार्टी के प्रवक्ता साथी हैं इनको और हमारे देश की भगवान रूपी जनता को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ जी। देखो, ये जहां तक बात है छात्रों की, छात्र हमारे देश का भविष्य है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हमारे युवाओं को, हमारे छात्रों को आगे बढ़ाने का काम किया और जिस तरह से रोजगार हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा दिया, और हरियाणा की बात ले लो जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपड़ासी नहीं लगा था। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्चे बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। और जहां तक ये जमावड़ा है, ये जनता द्वारा नकारे गए लोगों का जमावड़ा है। और जहां तक बात है, ये कॉकरोच पता नहीं क्या 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 पार्टी इन्होंने बना रखी है, ये देश विरोधी ताकतें हैं। और इनके फॉलोअर देखिए आप, बांग्लादेश जेपी नड्डा देश विरोधी ताकतों के प्रवक्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं क्या रामराजी शर्मा जी? मैं क्या कह रहा हूँ, देश विरोधी ताकतों का जमावड़ा है। ये देश विरोधी ताकतें हैं तो उनसे जेपी नड्डा क्यों मुलाकात कर रहे हैं? सर फैक्ट्स पर बात करिए, क्योंकि सरकार अब बातचीत कर रही है। आप विरोध रख सकते हैं, लेकिन प्लीज तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखिए। सरकार अगर मुलाकात कर रही है तो क्या देश विरोधी ताकतों से मुलाकात कर रही है? ऐसे में सवाल तो सरकार पर उठेंगे सर। हमारे युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा युवा बरगलाई में नहीं आएगा। जैसे ही जहां तक नीट परीक्षा की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका पता चलते तुरंत सीबीआई जांच के आदेश दिए और सीबीआई ने तुरंत एक्शन लिया, एसआईटी गठित करी और उसमें बहुत लोग पकड़े भी गए। और दोबारा परीक्षा जैसे 3 मई को ये परीक्षा आयोजित की गई थी और 12 मई को, इससे पहले जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें कुछ अनियमितताओं की खबर मिली, 12 मई को सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, एफआईआर दर्ज हुई, एसआईटी का गठन हुआ और दोषियों को पकड़ा गया। दोबारा से पुनः परीक्षा का कदम उठाए और उसमें हमारे लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा 21 जून को 20 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, 11 लाख सफल हुए। ये सब हम जानते हैं रामराजी शर्मा जी। रामराजी शर्मा जी, ये सब हम कुछ जानते हैं। फिलहाल मेरा सवाल ये है, क्योंकि लगातार इस पर चर्चा आगे बढ़ती जा रही है, नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अब ये मांग है विपक्ष की भी, छात्रों की भी, युवाओं की भी, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें। ये मांग है, मुख्य मांग यही है। इसके बाद वो बात करने को तैयार होते हैं। आप इस पर विचार कर रहे हैं क्या? सरकार इस पर क्या संज्ञान ले रही है, ये आप बताइए। देखो, जहां तक विपक्ष की बात है जी, मैंने आपको बताया, वह राहुल गांधी लगा लो, ये इनका एनडी गठबंधन है। कौन सा गठबंधन है? INDI। तो ये इन्होंने जनाधार तो खो दिया, इनके पास और तो कोई मुद्दा है नहीं। अच्छा होता ये संसद में रह गए, संसद में मुद्दा उठाते और माननीय हमारे मंत्री जी इसका जवाब देते, वो तरीका बढ़िया था लोकतंत्र में। आप तरीके को गलत बता रहे हैं। आप ठीक है, चर्चा की बात वो स्वीकार रहे हैं। सुखबीर तंवर जी, मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दें।
यही आरोप लगाया जा रहा है सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं की तरफ से भी कि विपक्ष राजनीतिक हथियार के तौर पर छात्रों का, युवाओं का इस्तेमाल कर रहा है। चर्चा से कब इनकार किया? ठीक है शर्मा जी, आपका सवाल ले लिया मैंने, अब सुन लीजिए आप, बोलिए तंवर जी। मुस्कान जी, आज विषय कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष का नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की अवधारणा प्रस्तुत करना चाहती है, आज विषय करोड़ों छात्रों और युवा शक्ति के भविष्य और परीक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार और विश्वसनीयता का है। अगर सरकार युवा शक्ति के मुद्दों पर संवेदनशीलता से कार्य करती और नीट का पेपर लीक होते ही जो मांग युवा शक्ति की थी उस पर काम करती, तो निश्चित तौर पे आज राष्ट्र की युवा शक्ति सड़कों पर उतरने को विवश नहीं होती। नीट सहित असंख्य पेपर लीक हो चुके हैं और इसमें इस बार के नीट की, चलो हम 21, 22, 23, 24 की बात भूल भी जाए, हालांकि दोबारा परीक्षा पहले भी हुई नीट में, अगर हम उनको आज भूल भी जाएं, लेकिन अब की बार तो पेपर वहां से लीक हुआ जहां से पेपर बना था, जहां से पेपर सेट हुआ था, तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? बहुत बड़ा सवाल ये है। और एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसकी ये जिम्मेदारी थी, आखिर क्या ऐसे कारण है कि उन्होंने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इसके पेपर को सेट करने की जिम्मेदारी दी और इसकी आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? आज राष्ट्र के युवा और राष्ट्र के सभी प्रतिपक्षी दल ये जानना चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी आखिर किसकी थी। इसके अलावा बहुत गंभीर विषय, सरकार जवाबदेही से बचने का प्रयास क्यों कर रही है? ये परीक्षा करवा के, इसका मतलब ये थोड़ी है जो हमारे बच्चों ने जो आत्महत्या करी उसका जिम्मेदार कौन है? इनको तो खैर जिम्मेदारी तो लेंगे ही नहीं। इसके अलावा राष्ट्र के सर्वोच्च मंच लोकतंत्र में जवाब देने और विफल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने में इनको संकोच क्यों? आखिर जवाबदेही लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है, उस जवाबदेही से क्यों बचना चाहते हैं? और शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर भारतीय और हर भारत के राजनीतिक दल का संवैधानिक अधिकार है। उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। अगर आपने देखा हो जिस प्रकार से उत्तराखंड उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, जिस प्रकार से 163 लगी थी दिल्ली में और उसको एग्जीक्यूट करके उत्तराखंड में जिस तरह से जो दिल्ली इन छात्रों का साथ देने के लिए जो साथी आना चाहते थे उनको वहां जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया और जब हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन लगी उसके बाद किस प्रकार का हाई कोर्ट का निर्णय और किस प्रकार की लताड़े, लेकिन बेशरम लोग इनको सुन पाएगी नहीं कि संविधान की मूल आत्मा के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके अलावा आज भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया और मापदंड इस राष्ट्र के सामने निश्चित तौर पे आज राष्ट्र की युवा शक्ति ने भारतीय संसद को चारों तरफ से घेर कर ये प्रदर्शित कर दिया है कि जिस प्रकार से 12 साल का कुशासन चल रहा है और जो युवाओं के हितों पर निरंतर कुठाराघात हो रहा है, चाहे रोजगार जवाबदेही को लेकर कुल मिलाकर आप सवाल उठा रहे हैं। विषय ये सारे के सारे विषय आज राष्ट्र के सामने है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी युवाओं की जो मांग है उनको पूरा करने में निरंतर विफल। साहिलदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या? क्योंकि विपक्ष पर सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर, आपको लगता है कि समाधान के रास्ते पर भी आगे बढ़ा जा रहा है? नमस्कार, आपके माध्यम से सभी प्रवक्ता साथियों को मेरी बहुत बहुत नमस्कार है। और मुस्कान जी, यहाँ पे कोई विपक्ष की बात ही नहीं है। यहाँ जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि देश के लाखों छात्र जो पिछले 12 साल से अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए पिसे हुए थे, वो अपनी हक की लड़ाई के लिए वहां पे गए थे। हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है, वी हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑन स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वहां वो शांति पूर्वक जा रहे थे, उनके पास कोई लाठी डंडे नहीं थे, कोई बम गोला बारूद नहीं था। उसके बाद भी बीजेपी पार्टी ने उन बच्चों के ऊपर अरे इतने बुरे तरीके से सिर फोड़े गए, उनके किल्ले मारी गई, मेल जेंट पुलिस द्वारा हमारी बच्चियों को पीटा गया। आपको शर्म आती है थोड़ी बहुत?
दूसरा, मैं मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था और ये ऐसे कह रहे थे कि जो करवा रहे विपक्ष करवा रहे हैं और इसमें तो विदेशी ताकतों का हाथ है। देखिए भाई साहब, आप हमारे बड़े भाई, हमारे प्रवक्ता साथी हैं, लेकिन कृपया आप ऐसा बयान ना दीजिए कि आपके खुद के बच्चों को आपको अपना नजरें मिलाना मुश्किल हो जाए। वो भी आपसे सवाल पूछेंगे कि जिस समय सत्ता के अंदर बैठे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग हमारे बच्चों के ऊपर लाठियां कर रहे थे, उनको जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, उस समय आप इसको विदेशी ताकत कह रहे थे। अरे लाखों बच्चे आज सड़कों के ऊपर है। आज ये कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, आज बात ऐसी है पिछले 12 सालों से जो आपकी सरकार है वो मात्र एक पेपर लीक सरकार बन चुकी है। 21 आत्महत्याएं, 21 बच्चों ने अपनी जानें गंवाई। उन बच्चों के माँ बाप वहां पे आए हुए थे जो बाद में चीख चिल्ला रहे थे, बोला हमारा बच्चा हमने खोए, उनको विदेशी ताकत कह रही हो। 1.25 लाख से ऊपर बच्चे आए हुए थे, आप उनको विदेशी ताकत कह रहे हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, हिटलर शाही के अंदर भी इतना जुल्म हमारे देश के छात्रों पर, देश की नौजवानों पे नहीं हुआ था जितना जुल्म इस सरकार के अंदर हुआ है। कभी हमने इमरजेंसी के बारे में सुना था कि 19 महीने तक हमारे नागरिकों को जेल के अंदर डालने का काम किया था, उससे फालतू जुल्म किया तो आप लोगों ने करने का काम किया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। मुस्कान जी, एक आखिरी बात कहता हूं, जिस समय रेल हादसा हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, नैतिकता के आधार के ऊपर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, तो वैसे ही धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अरे कौन से रोजगार की आप बात कर रहे हैं? जो आप रोजगार की बात कर रहे थे कि हमने इतना रोजगार दे दिया, 2 करोड़ रोजगार सालाना वादा करा था आपके नरेंद्र मोदी जी ने। अरे 50 लाख रोजगार 12 सालों में दे पाई हो क्या? आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई है तो आपकी सरकार है। झूठे आंकड़े आप पेश करते हो। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट टेररिस्ट। हमें विदेशी ताकत मत बताइए, अपना बयान, अपने शब्द वापिस लीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान देते हुए कि कल को अपने बच्चों के साथ आप नजर ना मिला पाए। हम पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमारे स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं और किसी भी हद तक हमें जाना पड़ जाए उस हद तक हम जाएंगे। एक ही मांग है राजेंद्र जादौन जी की धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इसके साथ ही अगर हरियाणा की राजनीति की हम बात करें, इस केंद्र में भी आ गई है, क्योंकि दिल्ली में भी कई विपक्षी नेताओं को डिटेन किया गया था। इसका हरियाणा कांग्रेस विरोध कर रही थी। अब तो ये 2 बार हो गया है कि हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया, उन्हें छोड़ा गया, क्योंकि लगातार प्रदर्शन अब हरियाणा में भी तेज हो गए हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? सरकार पर कुछ दबाव बना है, अब क्या कुछ राजनीतिक हलचल आगे देखने को मिल सकती है? देखिए, अभी तो मुझे लग रहा है कि सरकार जो है बातचीत की बात कर रही है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं और संसद में चर्चा कराने के लिए तैयार। अरे इसमें क्या चर्चा होना है? अब तो सार्वजनिक जीवन में बहुत चर्चा खुले में हो चुकी है कि भाई पेपर लीक हो रहे हैं लगातार और धर्मेंद्र प्रधान उसको नियंत्रित करने में विफल रहे। शिक्षा प्रणाली के भी कई दोष बताए जा रहे हैं, तो उसमें अगर वो सीधी उनकी माने कि प्रधान शिक्षा मंत्री भी इस्तीफा दें और ये जो पेपर लीक सारे सिलसिले हैं इसको कंट्रोल किया जाए किसी तरह से, ताकि परीक्षाएं बहुत फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन ये सब करने की बजाय सरकार उलझा क्यों रही है? हम बातचीत के लिए तैयार है। अरे आप मांग कर ली थी, तुरंत उनकी मांग पूरी की दी है, आंदोलन समाप्त। अब आप एक पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये कोई नई कल्चर लेके आई है पॉलिटिकल, कि अगर कोई विपक्ष और जो पीड़ित पक्ष है, जो प्रभावित वर्ग है, वो अगर आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो उसके जवाब में आपने आंदोलन प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो ये तो कुछ सिलसिला ही समझ में नहीं आया। अरे विपक्ष को आंदोलन प्रदर्शन करना विपक्ष का काम इसलिए है कि वो मुद्दे को उठाता है और सरकार का ध्यान आकर्षित करता है, और सरकार का काम है कि उन मांगों को उचित समझती है तो पूर्ति तुरंत उनको मंजूर करे। मैं समझता हूँ कि उसमें तो बातचीत की भी बहुत गुंजाइश नहीं है, कोई तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं तय करना है इसमें। ये बातचीत तो वहां खोली जाती है जहां फॉर्मूला तय करना होता है। मान लीजिए कोई सामाजिक वर्ग रिजर्वेशन मांग रहा हो, तो ये तय किया जाए कि भाई आपकी पॉपुलेशन कितनी है और आज के जो उपलब्ध जो अवेलेबल रिजर्वेशन कोटा है उसमें आपको कितना दिया जा सकता है। ये तो सीधी मांग है कि चूंकि शिक्षा मंत्री फेल हुए हैं बुरी तरह से परीक्षाओं को नियंत्रित करने में, उनकी जो है पेपर लीक को कंट्रोल करने में बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं, तो वो इस्तीफा दें। उनका इस्तीफा या उनको बर्खास्त कर दिया जाए अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे, या फिर और इसके अलावा परीक्षाओं को पेपर लीक को रोका जाए, तो वो तो रोकने का काम आपका है। उसमें कोई फॉर्मूला तो तय करना नहीं कि भाई नेगोशिएट करना है, नेगोशिएट करके उसमें फॉर्मूला तय किया जाएगा। खुली और सीधी मांगे हैं, सरकार उनसे क्यों भाग रही है? और प्रदर्शन अगर वो कर रहे हैं
तो उसका जवाबी प्रदर्शन कर रही। एक अनोखी राजनीतिक संस्कृति पैदा हुई इस देश में। हालांकि मैं तो कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा कि राहुल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 10 साल में 153 पेपर लीक हुए, उसमें आपकी भी हिस्सेदारी है, माफ कीजिए राहुल जी, अगर आप सुन रहे हो तो समझ लीजिए कि आपके प्रदेश शासित जो कांग्रेस शासित प्रदेश का राजस्थान, वह कई पेपर लीक हुए और भारतीय जनता पार्टी वह मांग करती कि सीबीआई जांच करवा, और यहाँ जो पेपर लीक हो रहे थे उनके लिए वो तैयार नहीं थी। यहाँ कांग्रेस मांग कर रही। ये कल्चर क्या है? यहाँ पावर में आप इग्नोर कर रहे, यहाँ विपक्ष में आप डिमांड कर रहे। मुझे लगता है कि आप सब दल मिलके इस लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने पर उतारू। सारे राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि आप जरा विश्वसनीयता पैदा कीजिए। कहीं तो सीजेआई ये कह रहे हैं, अरे आप युवाओं को, आपका काम है संविधान की व्याख्या करना और कानून की व्याख्या करना, और कोई कानून का उल्लंघन करता है ना सजा देना, और आप कह रहे हैं कि युवा काकरोच है और उसकी बदले में काकरोच जनता पार्टी ध्यान दे रही है। अब ये सीबीआई का क्या रोल है? आज वो चले गए लोग याचिका लेके कि वो आप सुनवाई कीजिए, युवाओं को लाठीचार्ज हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो सुनने को तैयार नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, वीडियो मत दिखाइए, हमारा टाइम खराब मत कीजिए। क्या न्यायालय इसलिए है? न्यायालय की अगर ये भूमिका है, राजनीतिक दलों का ये रवैया है, तो ये लोकतांत्रिक ढांचा चलेगा कैसे? बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल, इसको देखने की जरूरत है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं सीबीआई के विश्वसनीयता का सवाल है, न्यायपालिका को विश्वसनीय होना चाहिए। एक तरफ वो सब जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, जो देश के युवा वर्ग के बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, उनसे जुड़े हुए, उनके भविष्य से जुड़े हुए, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको टाल मटोल कर रहे हैं। तो ये क्या है? मुझे लगता है कि सब जगह बहुत सुधार की जरूरत है, ये रवैया बदलने की जरूरत है, नहीं तो ये लोकतांत्रिक ढांचा बहुत संकट में है, ये पूरा ढांचा ही कोलैप्स हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसकी चिंता करने की जरूरत है। शर्मा जी, मेरे पास तो शब्द नहीं है, जादौन जी ने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है जो कुछ होना चाहिए। विपक्ष की बातें साइडलाइन कर दीजिए, लेकिन जो छात्र, जो युवा मांग रख रहे हैं उस पर तो विचार करिए ना सर, उनकी बातें तो कम से कम सुनिए। देखो, जैसा मैंने आपको बताया, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी की ड्यूटी लगा दी गई है और जेपी नड्डा जी हमारे छात्रों से बात कर रहे हैं। छात्र हमारे परिवार के सदस्य हैं और हमारे देश का भविष्य हैं, और मेरा विपक्ष वालों से विनम्र आग्रह है कि छात्रों पे के कंधों पे रख के वो फायर ना करें, इसमें राजनीति ना करें, हमारे छात्रों को पढ़ाई करने दें। शर्मा जी, कौन से छात्रों से बातचीत हुई है सर? ये तो बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं शर्मा जी। जेपी नड्डा ने मेरे ख्याल से अभी तक मुलाकात की है सीजेपी से। ऐसा है, बातचीत पहले भी हुई है और बातचीत का रास्ता हमेशा हमारी सरकार ने अपनाया है और बातचीत से ही समाधान होता है। और केंद्रीय मंत्री, मैंने आपको बताया, जेपी नड्डा जी की ड्यूटी लगा दी गई है और विपक्ष वालों से विनम्र आग्रह है, हमारे युवाओं को ना भड़काएं, हमारे छात्रों को ना भड़काएं। वैसे छात्र इनके भड़काने से भड़कने वाले नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार, मैंने बताया, हरियाणा में भी सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया है। ये जो विपक्ष वाले भाई बैठे, इनसे पूछना इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी। परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, हमारी सरकार ने इस वाद को तोड़ा और आज जिसकी 3-3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी के दर्शन नहीं हुए थे, आज किसान मजदूर का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है। बहुत अच्छी बात है रामराज शर्मा जी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने हरियाणा की स्थिति बेहतर की है, छात्र युवा खुश हैं, अगर इससे बहुत अच्छी बात है, तारीफ की बात है ये रामराज शर्मा जी। फिलहाल लेकिन वर्तमान में आ जाते हैं, कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया, उन्हें हटा दिया गया सत्ता से। वर्तमान में आ जाते हैं रामराज शर्मा जी, आप मुझे ये बताइए कि प्रदर्शन क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? ये जो प्रदर्शन हम बीजेपी की तरफ से अब हरियाणा में देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने कानून हाथ में लिया और हमारे प्रधानमंत्री भाजपा के नहीं है, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं जी, उनके वहां अफरा तफरी फैलाई, अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे। हम उसके खिलाफ कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको एहसास करा रहे हैं कि आपके टाइम में क्या होता था। और जिस तरह से आज हमारी माननीय, हमारी बहन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी की
अगुवाई में रोहतक में प्रदर्शन हुआ है। हमारे बड़े नेताओं ने भाग लिया इस प्रदर्शन में, और जिस तरह से हमने युवाओं को आगे बढ़ाया है, मातृशक्ति को आगे बढ़ाया है, और 23 में से 7 जिलों की डीसी हमारी बहनें हैं। हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अर्चना गुप्ता जी वो महिला शक्ति की प्रतीक है, और जिस तरह से युवाओं को ये बरगला रहे थे इनके टाइम में तो ठेकेदारी युवाओं को क्योंकि आप बरगला रहे हैं, आपकी पोल खोल रहे हैं वो लोग ऐसे प्रदर्शन करके। सुखबीर तंवर जी, इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी, हमारी सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को भी आरोप लगा रहे हैं कि आपके समय में क्या होता था, तब आपने क्या कुछ किया है स्थिति में सुधार लाने के लिए। एक जादौन जी ने भी आरोप लगाया है कि अगर राजस्थान में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, रामराजी शर्मा जी मैं आऊंगी सर आपके पास, वापस लौटूंगी। और एक ये भी अकाउंटेबिलिटी की अगर आप बात करते हैं, जवाबदेही की अगर बात करते हैं, जहाँ पर आपकी सरकार है वहां पर अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो वहां पर स्थिति क्यों बदल जाती है? जवाबदेही तो वहां पर भी बनती है ना सर, अगर कांग्रेस की सरकार है तो। सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छात्र भी राजनीति नहीं करना चाहते, सड़कों पर इसलिए हैं क्योंकि समाधान चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए, बाद में 21 बच्चों को सुसाइड करना जो पड़ा है उस तरह की स्थिति निर्मित ना हो, यही चाहते हैं सर हम तो। मुस्कान जी, जिस प्रकार से राजस्थान का प्रकरण का विषय उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर उस वक्त जो कार्रवाई हुई और उसके बाद देखिए आज जिस प्रकार से राजस्थान तो एक इतना बड़ा देश है, उसमें एक छोटा हिस्सा है, और उसमें जो उस वक्त संभव कार्रवाई थी वो सारी हुई। लेकिन आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार से सवाल उठ रहे हैं, नीट जो समस्त राष्ट्र का एक बहुत बड़ा विषय है, या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या जो कि दाखिले की परीक्षाएं हैं और जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, जिनमें सारा राष्ट्र प्रभावित होता है, वो आप राजस्थान का उदाहरण देके, चाहे जादौन साहब कहे चाहे कोई और कहे, वो उससे अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इसके अलावा अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब ने कहा कि राहुल गांधी ने कानून हाथ में लिया। अगर कोई कानून हाथ में लिया था इस भारतीय कानूनों के मुताबिक, फिर आपने क्या आपराधिक मुकदमा दर्ज किए? देशद्रोह की इस तरह की बातें ना करें, इनका कोई औचित्य नहीं। मैं कानून बहुत बेहतर जानता हूँ, हमने कानून व्यवस्था को दिया है और लागू किया है, इसलिए आप ये बताइए आपके टाइम में पेपर लीक के मामले में कोई कानून बनाया था क्या कांग्रेस ने? हमारी सरकार ने बनाया, हरियाणा सरकार ने बनाया, ऐसे चर्चा नहीं होगी। रामराजी शर्मा जी देखिए, आपको भरपूर मौका दिया गया। ठीक है तंवर जी, मैं रख रही हूँ, मैं बात रख रही हूँ आपकी। रामराजी शर्मा जी बारी बारी से बोलेंगे, सबकी बात पहुंचेगी सर। इतनी सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। शर्मा जी मैं आऊंगी सर आपके पास, सबको बराबर मौका दिया जा रहा है। रामराजी शर्मा जी आऊंगी सर आपके पास, आ रही हूँ, सुन लीजिए पहले, फिर आपत्ति रख दीजिएगा। देखिए मुस्कान जी, जिस तरह से इन्होंने हरियाणा के रोजगार का विषय प्रस्तुत किया, शायद भूल गए रामराज जी, इस प्रकार से मुख्यमंत्री की नाक के नीचे जो SPSC का सेक्रेटरी था नागकर, इस तरह से अटैचियों में करोड़ों रुपए मिले थे, ये बेशरम लोग हैं, इनको मैं फिर क्या ही जवाब दूं। दूसरी बात, आज बीजेपी की ने रोजगार का उठा दिया, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र की युवा शक्ति से वायदा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष भारतीय युवा शक्ति को देंगे, लेकिन 2 लाख रोजगार प्रति वर्ष भी नहीं दे पाए। ये दरअसल की सत्य सच्चाई है। और दिया के रोजगार के नाम पे अग्निवीर, जो भारत के गरीब के, किसान के, ग्रामीण परिवेश के बच्चे को राष्ट्र सेवा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक स्थायी रोजगार मिलता था भारतीय सेनाओं में 70 से 80 हजार, उसको 4 साल की अस्थायी नौकरी करके उस राष्ट्रभक्ति को भी चैलेंज करके उसको 10-12 हजार को समेट दिया। ये आज इस देश का युवा जानना चाहता है। इसके अलावा जो रोजगार सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में मिलता था, वो सारे के सारे सार्वजनिक प्रतिष्ठान बेच के, और जिस प्रकार से रोजगार समाप्त हुआ है, इनको तो खैर कोई देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी किसी प्रकार की नहीं है। इसके अलावा अतीत में आपने देखा जिस तरह से इस देश के किसान को बर्बाद करने के लिए 3 काले कानून लाए थे, और उसका जो राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हुआ, खासतौर पर हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, केरला में, कर्नाटका में और नॉर्थ ईस्ट के भी काफी राज्यों में वो हुआ, और 13 महीने का आंदोलन, ये उसमें भी माननीय नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार किसी तरह की धार्मिकता निरंतर कर रही थी। 13 महीने के बाद इस राष्ट्र के अंदाजा ने इनको मजबूर किया। हालांकि 750 किसानों की साथ थी,
आखिर में इनको वो जिप्सी के सारे कानून रद्द करने पड़े। और जब वो सारे कानून रद्द किए उस वक्त इन्हीं नरेंद्र मोदी साहब ने वायदा किया था राष्ट्र के अंदाजा से कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करेंगे। आज 6 साल बाद भी सुनने में आता है। निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और जिस प्रकार से इनका प्रकरण चल रहा है, इनकी आदत बन गई है कि ये राष्ट्र को आंदोलित करना चाहते हैं और अपने राजनीतिक रोटियां धर्म के माध्यम से सेकना चाहते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से राम मंदिर में डकैती हुई है, राष्ट्र का युवा और समस्त राष्ट्र जाग चुका है, इनकी डकैती से वाकिफ हो चुका है और किसान आंदोलन की तर्ज पे ये उसी कागज को छिड़काव करेंगे। तो प्याज भी खाएंगे, तो जूते भी खाएंगे, इस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी हटाएंगे, लेकिन बेशरम होकर हटाएंगे। जिस तरह से 13 महीने, ये तो बहुत निष्ठुर और संवेदनहीन लोग हैं। 13 महीने तक राष्ट्र के अंदाजा को इन्होंने दिल्ली के चारों तरफ बिठाए रखा, जबकि कोई बात होगी बाद में भी तो किया वो काम। वही काम मुझे लगता है कि आज करेंगे और राहुल गांधी जी पे या किसी विपक्षी नेता पे टीकरा फोड़ने का कोई विषय नहीं है। ये बेवजूद की बात करते हैं। और जिस प्रकार से अनिल विज का मैं ध्यान दूंगा वो आज हरियाणा की तो है सर, संवाद में देरी नहीं होनी चाहिए। बाकी बाद में आप कुछ भी करें, मांगे माने या माने, संवाद में कॉन्वर्सेशन में देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है और निरंतर इनको घुटनों फैलाने का काम करेंगे। साहिलदीप कासवान जी, लेकिन छात्रों का, युवाओं का तो समझ में आता है, वो तो संसद के सदस्य नहीं है, उनके पास तो यही ऑप्शन है विरोध दर्ज करवाने का। लेकिन अगर मानसून सत्र चल रहा है, कांग्रेस के पास तो ऑप्शन है ना, वहां पर अपनी बात रख सकती है। ऐसे में क्या हंगामा करना ही विकल्प है कांग्रेस के पास, या फिर बातचीत के जरिए भी अपनी बात रखी जा सकती है? मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूँ कि आप मेरा सवाल ये साहिलदीप जी, मैं आपका पॉइंट जानना चाहती हूँ, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस इससे राजनीतिक फायदा उठाना चाह रही है। तो आपकी इस पर राय क्या है, ये मैं जानना चाहती हूँ। और मैं भी अपना पॉइंट यही रख रहा हूँ कि इसमें आपको राजनीतिक फायदे की बात ना करके छात्रों के अधिकारियों की बात करें। वो मैंने की सर, बिल्कुल की, वो सवाल मैंने किया साहिलदीप जी, वो सवाल मैंने किया बीजेपी प्रवक्ता से। मुस्कान जी पिछले 20 दिन से कांग्रेस पार्टी से भी समर्थन के लिए कोई नहीं आया था, लेकिन आज कांग्रेस में राहुल गांधी जी आ चुके हैं, बाकी आ चुके हैं। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, ये आए हैं, देर आए दुरुस्त है। अगर शाम को भी आ जाते हैं तो भुल्ला नहीं कहते, वो अच्छी बात है, हम आपका स्वागत करते हैं। हम भी आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। आज सारे विपक्ष को एकत्रित होकर एक फर्ज बढ़ता है, दायित्व बढ़ता है इन लोगों की आंख में आंख डाल के सवाल पूछने का। दूसरा तो आप ऐसे कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए। देखिए मुस्कान जी, शांतिपूर्वक बात करने वाले लोग नहीं है वो छात्र, वो संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक बात करने जा रहे थे। जो ये बार बार हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई जेपी नड्डा जी आ चुके हैं, तो मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, जेपी नड्डा कोई कंपिटेंट अथॉरिटी है क्या? वो एक स्वास्थ्य मंत्री है, वो कैसे आके वो क्या कर लेंगे भाई? प्रधानमंत्री बीच में आए, गृह मंत्री बीच में आए, एक स्वास्थ्य मंत्री, एक शिक्षा मंत्री को कैसे हटा देगा? आप सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हो। 22 दिन तक आपने अपना एक भी बीजेपी या कोई अपना आदमी नहीं भेजा जो बाद में सरकार से इनकी बात, छात्रों की बातचीत करवा दे। आपने सोनम वांगचुक जी को सफेद कपड़े में लपेट के अपहरण उनका किया, किडनैपिंग उनकी करी, जो मृतक इंसान की जाती है। और लास्ट के अंदर जब आपको यह लगा कि भाई 1.5-2 लाख छात्र इकट्ठे हो चुके हैं, उसके बाद में मजबूरी के अंदर आपने लोग दिखावा करने के तहत आपने एक कमेटी बना दी और जेपी नड्डा को वो कर दिया। किससे बात हुई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दूसरा, जो आप बार बार अभी भी ये चीज कह रहे हैं कि हमने नौकरी दी, A ग्रेड की हमने नौकरी दी, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, आप लोगों ने हमारे बच्चों को D ग्रेड की नौकरी दी, हमें चपरासी लगाने का काम किया। A ग्रेड की नौकरी दिया आपने आपके RSS के लोगों को, विश्व हिंदू महासभा के लोगों को, आपके बीजेपी के लोगों को। ठीक है, आपने 1% भी छात्रों को सही नौकरी नहीं दी। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। अरे 22 दिन तक आ गए थे भाई, वो छात्र चारों मौसम के अंदर वहां 22 दिन तक बैठे थे। वहां सोनम वांगचुक जी बैठे थे, जिनको आप आतंकवादी बता रहे हैं, तो विपक्ष को आप देशद्रोही बता रहे हैं। एक भी आपका आदमी वहां गया बात करने के लिए? क्या मांग रहे थे? उन 21 हत्याओं, आप तो बार बार एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं हमारे बीजेपी प्रवक्ता से, जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने तो भाई नीट पेपर लीक के बाद दोबारा एग्जाम करवा दिया, हमारी तो अच्छी सरकार है। जो 21 छात्रों ने आत्महत्या करी, आपके किसी बीजेपी के किसी प्रवक्ता, किसी जिला सचिव ने भी
बात करी क्या? आप जो अर्चना गुप्ता जी की बार बार बात कर रहे हैं, आपके हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश अध्यक्ष ने उन छात्रों के माँ बाप से बात करी क्या? अरे जो 21 छात्रों ने आत्महत्या करी थी, उनके माँ बाप उस धरने के अंदर शामिल थे। हमारे देश का युवा, हमारे देश का छात्र उस धरने में शामिल था। अरे किल्ले लगा रखी थी, डंडों के ऊपर किल्ले। वो टेररिस्ट नहीं थे, आतंकवादी नहीं थे। आप लोग पहलगाम के आतंकवादियों को आज तक नहीं पकड़ पाए, लेकिन हमारे देश के छात्रों युवाओं को अपने आतंकवादी साबित कर दिया, देशद्रोही साबित कर दिया। अरे किल्ले मारी गई है उन बच्चों के ऊपर। आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। नैतिकता के आधार के ऊपर ना केवल धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक का इस्तीफा होना चाहिए। हिटलर का राज देखिए, हिटलर ने भी इसी प्रकार की तानाशाही करी थी, और कार्य किस्सों में हमने पढ़ा था कि एडोल्फ हिटलर का अंजाम क्या हुआ था। वही अंजाम आप लोगों को होगा, याद रखना, नोट माय वर्ड। और विपक्ष का फर्ज बनता है एकत्रित होकर इन बच्चों की लड़ाई लड़ने का। आज इंडियन नेशनल लोकदल साथ खड़ी है, और विपक्ष में कोई भी पार्टी के साथ छात्रों के साथ आती है तो राजनीति से ऊपर उठ के हम बिल्कुल साथ है, वो हमारे साथ है, हमारे छात्रों के साथ खड़े हैं। विपक्ष एकजुट है, रामराजी शर्मा जी, और साफ तौर पर आरोप वही लग रहे हैं आपके रवैये को लेकर। तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया है भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ। खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा कहीं सर पार्टी को? ये भाई कौन थे ये जो अभी इनेलो प्रवक्ता साहिलदीप कासवान जी बोल रहे थे सर। इनेलो प्रवक्ता? हाँ जी। मैं मेरे भाई को बताना चाहूंगा, ये हमारे को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। इनको नैतिकता का पता ही नहीं, नैतिकता होती क्या है। सबसे ज्यादा नौकरी घोटाले में इनकी आका की सजा हुई, नहीं हुई तो बताओ। पूरा इतिहास गवाह, पूरे हरियाणा की जनता को चूल्हे जला के जेल में गए थे, आपकी तरह किसानों की आत्महत्या घोटाले में सजा हुई, वो हमारे को नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। दूसरी, जहां तक हमारे युवाओं की बात है, सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया, बिना खर्ची बिना पर्ची के दिया। 2 बार मैं बता चुका हूँ, मेरिट का आधार पर दिया, और 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी के दर्शन नहीं हुए थे। आज बिना खर्ची बिना पर्ची के किसान मजदूर का बेटा मेरिट का आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहा है। हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। और पहले भर्तियां किस आधार पर होता था, पूरे प्रदेश की जनता ने पता है, इसलिए आप 2 पहले छोड़े। और कांग्रेस वाला तो ही मामला खत्म हो रहा है। आपके टाइम में तो मेरे भाई ठेकेदारी प्रथा भी होती थी, हमारी सरकार ने प्रथा को बंद कराया। HKRN हम ले गए, 1.25 लाख के करीब बच्चे ही वो हैं जो आपके टाइम में ठेकेदारी प्रथा में होते थे। और ठेकेदार, सीएम अपना चेता ठेकेदार लगाता था, वो 2-4 महीने रखता, फिर उसको पैसे लेकर भर्ती करता, फिर निकाल देता। ना उसको PF ESI का जमा कराता, ना उसको पगार देता, फिर दूसरा भर्ती कर देता पैसे लेके, 2-4-6 महीने रखता, फिर निकाल देता। इस प्रथा को हमारी सरकार ने बंद किया। हम कौशल रोजगार निगम लेकर आए। ये 1.25 लाख बच्चे वो हैं जो आपके टाइम में ठेकेदारी प्रथा में थे। हमारी सरकार ने इस प्रथा को तोड़ा। और डॉक्टर नायब सिंह सैनी जो जुबान के धनी है, उन्होंने वायदा कराया था, जब हमारी पार्टी ने उनको अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था कि भाई भगवान की कृपा होगी, भगवान रूपी जनता ने आशीर्वाद देगी और अगले टर्म के मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी होंगे। उनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा था। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था कि भाइयों, भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी। मैं एक स्पेशल विधेयक इन बच्चों के पक्ष में लाऊंगा, इनको रिटायरमेंट तक की गारंटी दूंगा। और वो लाए एक स्पेशल विधेयक, रिटायरमेंट तक की गारंटी का माननीय मुख्यमंत्री जी लाए। और आज ये वही बच्चे हैं HKRN के, और जो स्पेशल विधेयक रिटायरमेंट तक इनको कोई नहीं हटा सकता। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने बात करी युवाओं की, बात करी छात्रों की। युवाओं के आशीर्वाद से, युवाओं के साथ से, हमारी मातृशक्ति के आशीर्वाद से, किसान भाइयों के आशीर्वाद से, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, युवाओं ने और हमारी मातृशक्ति ने उनकी नीतियों पर मोहर लगाई। और इसलिए लगातार 3री बार केंद्र में हमारी सरकार बनी और डॉक्टर नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा था। अगर 3री बार सर उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है, रामराजी शर्मा जी, बड़े इत्मीनान से मैंने आपकी बात सुनी है। अगर उन्होंने आपको आशीर्वाद देने का काम किया है, रामराजी शर्मा जी, अगर कहीं कोई परेशानी आ रही है, आप सुनेंगे नहीं क्या सर उनकी बात? मैं ये कह रहा हूँ, युवा शक्ति का विशेष योगदान रहा है 3री बार सरकार लाने में।
वो भी जानते हैं ना सर, उनको भी पता है कि उन्होंने वोट किया है तब तो आपकी सरकार बनी है। लेकिन अब अगर पेपर लीक को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ नीट की बात नहीं है सर, नीट पेपर लीक जब हुआ उसके बाद भी सरकार ने कहा था, अब आश्वासन दिया जाता है कि अब पेपर लीक नहीं होगा। महाराष्ट्र में माफ कीजिएगा टेट की परीक्षा लीक हो गई सर। रामराजेश शर्मा जी, आश्वासन के बाद भी परीक्षा लीक हुई, तो ये शिक्षा प्रणाली कैसे सुधरेगी सर? इस पर सरकार कैसे आगे बढ़ रही है? रामराजेश शर्मा जी, वो आश्वासन आप दे दीजिए। रामराजेश शर्मा जी सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। शिक्षा प्रणाली कैसे बेहतर होगी? ठीक है, विपक्ष की मांग आप नहीं मान रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे चल जाएगा, लेकिन प्रमुख मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि शिक्षा प्रणाली बेहतर हो जाए, पेपर लीक रुक जाए, क्योंकि जो छात्रों की मेहनत है ना वो खराब होती है सर। इस पर आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? कड़े कदम उठाए गए, कड़े कदम। इनके टाइम में उनसे पूछिए, उनके टाइम की सर बात नहीं कर रहे हैं, उनके टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, वो सरकार में नहीं है। हमारे राज्य सरकार ने कानून बनाया, समझ गई सर आपका पॉइंट बनाया, और उन्होंने अगर पेपर लीक करवाए हैं इस पर संज्ञान नहीं लिया, वो सरकार में नहीं है, उनको सत्ता से बेदखल करने का काम किया गया। शर्मा जी, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि आगे आपका प्लान क्या है पेपर लीक को रोकने के लिए, शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए, बस ये पूछ रही हूँ। हमारी सरकार हमारे युवाओं के साथ है, क्योंकि आज का युवा कल का भारत का भविष्य है जी। और इस संदर्भ में कड़े कदम उठाए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहले कोई कानून नहीं था इस संदर्भ में, हमारे हरियाणा सरकार ने कानून बनाया। ये 2000 मैं आपको बता रहा हूँ 2021 में बनाया, 2024 में केंद्र सरकार ने कानून बनाया, और जिसमें 3 साल से और 7 साल की सजा और 7 साल से 10 साल तक की भी सजा, 10 लाख से 1 करोड़ तक का पेनल्टी। और सीबीआई ने, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कौन कौन अरेस्ट कर दिए, इसमें अरेस्ट भी हो चुके हैं। हम युवाओं के साथ हैं, क्योंकि युवा हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज का युवा कल का भविष्य है। मैं आपको बताना चाहूंगा जी, इसमें कौन कौन हमने पकड़े हैं। सीबीआई ने 36 लोग पकड़े हैं, इसमें पीवी कुलकर्णी, इसमें डॉक्टर मनोज सिखरे, तेजस हर्ष कुमार, यश यादव गुड़गांव से, हरियाणा से, जयपुर से 3 पकड़े हैं, जिसमें मांगीलाल, विकास 36 नामों का आप जिक्र कर रहे हैं कि ये इन नामों की गिरफ्तारी हो गई है। रामराजेश शर्मा जी, डॉक्टर भी ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गई। शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि अगर कोई दोषी होता है तो सरकार तुरंत कार्रवाई करती है और गिरफ्तारी भी होती है, जो दोषी होता है उसको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। आपका यही पॉइंट है ना जादौन जी? आपको लगता है कि सचमुच में कड़े कदम उठाए गए हैं जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं? आ रहे हो सर। तंवर जी, 1 मिनट, तंवर जी बस एक पॉइंट ले लूं मैं जादौन जी का। कंक्लूड कराना है जादौन साहब, बोलिए जादौन जी। कंक्लूड कराना है। देखिए, ऐसा है कि आप जो है कांग्रेस ने ये किया, हमने वो किया, उस तरह के जो है आप अपना चेहरा बचाने के लिए उनका सहारा लेने की बजाय आप एक नई रवायत शुरू कीजिए कि अगर कोई शिक्षा मंत्री इतनी बुरी तरह से फेल है तो आप नैतिकता को स्वीकार कीजिए ना, उनको हटाइए, उनसे इस्तीफा मांगिए, नहीं तो उनको बर्खास्त कीजिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? ये नैतिकता की शुरुआत होगी, फिर कांग्रेस जो भी कोई पार्टी पावर में आएगी वो भी बाध्य होगी, फिर वो भी कीजिए। तो आप तो नहीं, तो फिर मुझे लगता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को ढूंढेंगे, वो कहाँ चली गई हमारी पार्टी जो 2014 से पहले थी। आप तो जो है भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी साबित कीजिए, जो पहले बड़ी नैतिकता की बात करती थी, मूल्यों की बात करती थी। भारतीय जनता पार्टी को कभी जो है ओबीसी रिजर्वेशन का भी इन्होंने बहुत विरोध किया था, और वीपी सिंह की सरकार ने जब लागू कर दिया था तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी अंदर चले गए थे, और अब तो वो ओबीसी की बात करती है। तो भारतीय जनता पार्टी को लोग ढूंढ रहे हैं। जो वो शैक्षिक आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात करती थी, अब वो जातीय आधार पर बहुत मजबूत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को लोग तलाश कर रहे हैं कि वो कहाँ चली गई, और वो मुझे लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत में वो कांग्रेस हो गई, तो ये लगता है। लेकिन उसको जो है एक अपनी नैतिकता की शुरुआत करनी चाहिए। ये बहानेबाजी और झूठ बोल के कहीं किसी भी चर्चाओं में इससे काम नहीं चलेगा। आप ठोस दलील रखिए कि हम जो है शिक्षा मंत्री फेल हुए, उनका इस्तीफा लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे जो पार्टी पावर में आएगी वो भी यही इस तरीके को, इस नैतिकता की पालना करेगी। तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जो है लोकतंत्र बहुत खतरे में है। बोलिए तंवर जी आप। देखिए मुस्कान जी,
राजेंद्र जादौन जी के वर्तमान वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहूंगा कि नए कानून के प्रदेश के स्तर पे या केंद्र के स्तर पे बनने के बावजूद पेपर लीक क्यों नहीं रुक पाए? 21वें कानून की बात जो बताई जा रही है, उसके बाद 22, 23, 24 और अब 26 में कैसे किस तरह से पेपर लीक, और पेपर कहाँ से लीक हुआ? जहाँ से पेपर बना था, और उसकी जिम्मेदारी अन्यथा किसकी है? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से नीचे तक कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई मंत्री नहीं दे पा रहा है। इसके अलावा रोजगार की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखिए ऐसा है, 2024 का जो विधानसभा का चुनाव था उसकी अधिसूचना से मात्र कुछ क्षण पहले इन्होंने 5600 की पुलिस की भर्ती निकाली, और हरियाणा प्रदेश के लोगों को और युवा शक्ति आपके क्या कुछ आरोप है? ज्ञान लेती है, देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम की स्थिति देखने को मिल रही है। क्या कुछ सरकार का अगला कदम होगा, देखना होगा। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।